तो चलो अभी सॉल्व करते हैं लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट 167 का सेकंड क्वेश्चन 3708 लॉन्गेस्ट फिबोनाची सब एरे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, तो हमें एक एरे दिया गया है, एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स दिया गया है हमें। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 3708। ओके, तो हमें नम्स दिया गया जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड देन हमें Fibonacci array is a continuous subsequence whose third or subsequent term each equal to the sum of the two preceding terms. Return the length of longest Fibonacci subarray in nums. फिब सीरीज क्या होती है? फिब सीरीज बोलती है कि अगर आपके पास एक सीरीज है तो उसका तीसरे से आगे वाला एलिमेंट जो है वो सम होना चाहिए उसके पीछे वाले दो एलिमेंट का। ओके, तो मैं देखता हूँ कि ये 1 और 2 है, तो थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए सीरीज का? थर्ड एलिमेंट होना चाहिए पीछे वाले दो का सम। तो पीछे वाले दो क्या हैं? 1 और 2, 3। हाँ, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट इस 3 का आगे वाला 3 का आगे वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? नंबर क्या होगा? वो इन दोनों का सम होना चाहिए। मतलब 2 2 + 3 5। इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? वो इन दोनों का सम होना चाहिए। 5 3 8। एंड इसके नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम होना चाहिए। तो 5 3 5 8 जा 5 + 8 13। ओके, नॉट 5 8 जा। तो ये एक सीरीज़ होती है, फिबोनाची सीरीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि थर्ड से थर्ड से एंड तक वाले एलिमेंट होते हैं ना, उसके पीछे वाले 2 का सम होते हैं। जैसे थर्ड वाला इन दोनों का सम, एंड फिर ये वाला इन दोनों का सम, एंड सो ऑन। ये फिबोनाची सीरीज़ होती है। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि जो नम्स जो एरे दे रखे हैं, उसमें से मैक्स लेंथ की फिब सीरीज़ बतानी है, फिब सब एरे बतानी है। ओके, मैक्स लेंथ की फिब सब एरे बतानी है। एक एग्जांपल देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। एग्जांपल 1 1 1 1 2 3 एंड 5 1। ओके, सो अगर हम देखें तो 1 + 1 ठीक है यहाँ तक। एक चीज़ इसने नोट में लिख रखा है, लेंथ ऑफ 1 और 2 आर ऑलवेज फिबोनाची, वी नो दैट। हाँ, लेंथ 1 और लेंथ 2 हमेशा फिबोनाची सीरीज़ में ही होती हैं। जब लेंथ 3 हो जाए तब हमें चेक करना पड़ता है कि पीछे वाली 2 के सम के इक्वल है या नहीं थर्ड एलिमेंट। तो ये फिबोनाची में है, बट क्या ये पूरी सब एरे फिबोनाची है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम होना चाहिए जो कि नहीं है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या ये वाली सब एरे फिबोनाची में? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये वाली है? हाँ, ये वाली है। ये वाली है क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो ये फिबोनाची सीरीज़ है। क्या ये भी फिबोनाची सीरीज़ का पार्ट है ये 3? यस, ये भी है क्योंकि यहाँ तक का ये का सम 1 + 2 3 है, ठीक है। क्या 5 भी है? यस, 5 भी है। अगर ये देखें 3 + 2 5, ये भी है। क्या 1 ये 1 भी फिबोनाची सीरीज़ का पार्ट है? नहीं, ये 1 नहीं है क्योंकि 5 3 8 होता है जो कि नहीं है। मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें तो अपनी जो फिफ्थ सीरीज़ बनी वो है 1 3 5 1। ये अपनी सवेरे हैं जो कि फिफ्थ सीरीज़ में है। तो हमें इसकी लेंथ रिटर्न करनी है। इसकी लेंथ है कितनी? 5। हमें ये रिटर्न करना है। ओके, गॉट इट। हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। नाउ समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? क्या एल्गोरिथम इसमें, क्या अप्रोच अपन होगी इसमें? तो अप्रोच जो अपने होगी वो हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो काम में लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है कैसे हमारे दिमाग में स्लाइडिंग विंडो आएगा। तो देखें, तो हमें पहली चीज़ दी गई है, हमें सवेरे फाइंड करनी है। जहाँ पे भी सवेरे फाइंड करनी हो तो हमारा पहला ख्याल होना चाहिए स्लाइडिंग विंडो का। ओके, तो यहाँ पे सवेरे दी गई है कि सवेरे फाइंड करनी है, तो हमने देखा कि क्या हम स्लाइडिंग विंडो सोच सकते हैं, एंड हमने पाया कि हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो ही देख रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? यस। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमने अपना विंडो साइज़ रीसेट कर दिया, और हमने क्या किया कि भाई ओके, पहले हमने ये वाला ले रखा था। मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो
हमने क्या बोला कि क्या ये विंडो हमारा आंसर हो सकता है? यस, हो सकता है। फिर बोला कि क्या ये विंडो आंसर हो सकता है? नो। तो अब क्या करें? तो हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, स्लाइड इसको विंडो को छोटा कर देते हैं। पीछे से हमने काट दिया, ये वाला पोर्शन काट दिया। क्या ये अपना आंसर हो सकता है? यस। हमने बोला यस, ये आंसर हो सकता है, इतना। फिर हमने चेक किया, क्या ये आंसर हो सकता है? नो, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो फिर हमने क्या किया, जो अपना जे इंडेक्स जिसको बोलते हैं अपन, और ये आई है, आई इधर है, आई इधर है, और जे इधर है, तो हम जे को आगे बढ़ा देंगे एंड फिर यहाँ तक बोलेंगे कि हाँ अपना आंसर ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब फिर हम वापस आई को आगे बढ़ाएंगे, चेक करेंगे ये आंसर पॉसिबल है। अगर ये आंसर पॉसिबल है तो फिर हम आई को और आगे बढ़ा देंगे, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और फिर हम चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नो। तो हम अब विंडो को रीसेट करेंगे। अब रीसेट क्या करेंगे, हम अब एक सिर्फ वन ये वाला नहीं हटाएंगे। हमें पता है कि जो मिनिमम साइज है वो जो फिबोनाची सीरीज की मिनिमम साइज है वो 2 हो। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर ये हम हटा दें तो ये एक फिबोनाची सीरीज होगी, नहीं होगी, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे है। तो दिक्कत यहाँ पे, तो फिर हमें पूरा रीसेट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि ओके ये पूरा हटा दो, अब जो विंडो है वो इतनी होगी। ये आंसर है अपना, वी नो दैट कि ये आंसर तो है। अब हम नेक्स्ट वाले के लिए चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो स्लाइडिंग विंडो बोलेगी कि जब भी तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो विंडो को रिसाइज कर दो। और वो हमारे डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साइज़ कितनी करनी है। करंट इस सवाल में हमें विंडो साइज़ रीसेट करनी है 2 पे, लेंथ 2 पे। ओके, तो ये हमने एल्गोरिथम समझ लिया कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो कोड देखते हैं ज़रा। तो हमने क्या बोला, हमें क्या करना है, एक तो विंडो बनानी है हमें, ठीक है। और दूसरा हमें चेक करना है कि आंसर पॉसिबल है या नहीं है। और तीसरा हमें चेक करना है, उसको रीसेट करना है। तो हम बोलते हैं कि हमने एक लेंथ लिया और हमें एक चीज़ पता है कि मिनिमम लेंथ होगा वो 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिख रखा है। और यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें इसके, तो इसने बोला है कि जो मिनिमम लेंथ है वो 3 होगी। तो हमने वी नो दैट कि मिनिमम जो लेंथ होगा वो 2 होगा, ठीक है। अब हम 2 वेरिएबल लेते हैं। मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ एक बार सब एरे को सॉरी, 1 1 1 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 5 एंड देन 1। ओके, तो लेंथ मिनिमम हमें पता चलेगा कि 2 होगी। अब दूसरा जो वेरिएबल होगा, हमने बोला कि हम एक वेरिएबल जो हम जे और आई बोलते हैं वो हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे सिर्फ। तो हमने बोला कि एक वेरिएबल मैं इसको ले लेता हूँ var1 और एक var2, क्योंकि हमें जो चेक करना है हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट से फ़र्क पड़ेगा। हमें सिर्फ, अगर मैं करंट नंबर पे खड़ा होकर मैं चेक कर रहा हूँ तो हम मुझे सिर्फ उसके पीछे के 2 एलिमेंट की डिटेल चाहिए। मुझे पूरे सब एरे की डिटेल नहीं चाहिए, पूरे एरे की डिटेल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उसके पीछे वाले 2 एलिमेंट, जस्ट पीछे वाले 2 एलिमेंट पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं पता कर लूँगा कि ये मेरा जो नेक्स्ट है जिस पे मैं करंट एलिमेंट है वो मेरा फिबोनाची सीरीज़ में आएगा नहीं आएगा। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिए, var1 और इनिशियलाइज़ में कर दिया इसको नम्स ऑफ 0 से, और var2 नम्स ऑफ 1 से, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा यहाँ से इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, इंडेक्स नंबर 2 से मैं चेक करूँगा एंड तक और बोलूँगा कि क्या पॉसिबल है। अगर है तो कुछ करो, अगर नहीं है तो कुछ और करो। तो मेरा एक फोर लूप रहेगा यहाँ पे, आई इक्वल टू 2 से एन तक जाएगा। और मैंने इसमें बोला इफ़ जो नम्स ऑफ आई है इज इक्वल टू सम ऑफ var1 प्लस var2। अगर इक्वल टू है तो हमें क्या करना है, अगर इक्वल टू है तो भाई विंडो की साइज़ बढ़ा दो। तो मैं सीधा ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ वाला।
ओके, विनोद की ये वाला। हुँ, तो ये मेरा वेयर 1 हो गया और ये मेरा वेयर 2 हो गया। फिर मैं ट्रू के लिए चेक किया, ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं बोला कि हाँ, अगर ट्रू है तो विंडो की साइज़ बढ़ा दो। तो मैंने बढ़ा दिया, तो मैंने क्या किया, लेंथ प्लस प्लस किया एक्स। अगर ये इक्वल नहीं है इस वाले केस में, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ मैं। एक सेकंड। जब मेरा वेयर 1 वेयर 2 ये है, तो ये नम्स ऑफ i मेरा ये है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, लेंथ है उसको रीसेट कर दो, कितने 2 पे, लेंथ रीसेट कर दिया 2 पे, क्योंकि अब ये वाला मेरा विंडो होने वाला है, हमने इसको हटा दिया है, ठीक है? और ये वाला, अगर ये वाला होने वाला है, तो फिर हमें क्या करना है, वेयर 1 वेयर 2 को भी अपडेट करना है। अब वेयर 1 क्या होगा? वेयर 1 होगा वेयर 2, वेयर 2 क्या होगा? जो करंट नम्स ऑफ i है, मेरा वेयर 2 होगा, तो मैं इनको अपडेट कर दिया। तो वेयर 1 वेयर 2 हो गया एंड वेयर 2 क्या होगा, नम्स ऑफ i। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे आंसर भी रिकॉर्ड करना है। स्लाइडिंग विंडो में हम हर एक इंडेक्स पे आंसर रिकॉर्ड करते जाते हैं, ये बेसिक मतलब होता है। ओके, तो आंसर इज इक्वल टू, आंसर क्या लेंगे हम, जो भी करंट आंसर है वो, या फिर जो भी मेरी करंट लेंथ है, या तो ये रहेगी या ये रहेगी, इन दोनों का मैक्सिमम मेरा आंसर में रिकॉर्ड होता जाएगा। बस हो गया, इतना ही है। और लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न आंसर, आंसर रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो अपना यही कोड होने वाला है। अगर हम इसको रन करके देखें, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है, मैं दिखा दूँ आपको। तो मैंने दो वेरिएबल लिए, प्री और प्री वन, एंड देन लेंथ एंड देन आंसर, और चेक किया, अगर पॉसिबल है तो लेंथ प्लस प्लस किया, अगर पॉसिबल नहीं है तो रीसेट कर दिया लेंथ को, एंड देन आंसर मैक्सिमम आंसर ले लिया, मैंने आंसर रिकॉर्ड कर लिया, एंड प्री वन प्री टू को वापस रीसेट कर दिया। रन करके देखते हैं इसको। ओके, फाइन, वर्किंग। ओके, सो नो, एकदम सही वर्क कर रहा है ये, 0 मिली सेकेंड लिया। सो ओके, थैंक यू गाइस।